इधर मीरापुर में चुनाव में बवाल हुआ है। सपा ने इस बाबत सवाल खड़े किए। सपा की शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया। पुलिस कर्मियों को मतदान के बीच हटाने का निर्देश दिया गया। तो मीरापुर में महिलाओं पर पुलिसकर्मी ने तानी थी पिस्टल। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर हुए उपचुनाव में जबरदस्त बवाल हुआ। मीरापुर के गाँव ककरोली में हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर उन्हें तितर बितर किया था। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ समुदाय के लोगों को मतदान से रोकने की शिकायत पर आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कानपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद कई जिलों की पुलिस कर्मियों को मतदान के बीच हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार खुद भी मोर्चा संभाले नजर आए। तो फिलहाल देखिए, मीरापुर उपचुनाव को लेकर सियासी बवाल खड़ा हुआ था। पुलिस कर्मियों को मतदान के बीच से हटाने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिए थे। तो महिलाओं पर पुलिसकर्मी ने पिस्टल तान दी थी। मीरापुर में चुनाव में बवाल हुआ और सवाल समाजवादी पार्टी ने खड़े किए। संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया और तत्काल एक्शन लेते हुए पीसीआई ने, आपको बता दें कि वहां से तमाम पुलिस कर्मियों को हटा दिया। तो फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मीरापुर उपचुनाव में बवाल हुआ है। सियासी सवाल यही। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल, पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तानेंगे, जो देखिए पुलिस कर्मियों ने किस तरीके से लोगों को खदेड़ा था, उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे जिस तरीके से चुनाव था और लगातार ये शिकायतें पहुंच रही थी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो लगातार बीजेपी के ऊपर और प्रशासन के और शासन के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वोट डालने से रोका जा रहा है और जो है जो घर है उनके सामने फोर्स तैनात कर दिया गया है ताकि लोग वोट ना डाल पाए। इस तरीके के आरोप कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे थे। इसी बीच एक मीरापुर के एक दरोगा की फोटो वायरल हुई है जिसको जो है पिस्टल लेके महिलाओं को धमकाता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में कप्तान मुजफ्फरनगर के कप्तान ने अपना जो है एक बयान भी जारी किया, तो कहा है कि कुछ लोग थे जो वहां पे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस पार्टी के ऊपर जो है कहीं न कहीं पथराव करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको देखते हुए ये पिस्टल निकाली थी। हालांकि मामले को चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया था। ऐसी छुटपुट घटनाएं हर जगह से कहीं न कहीं सामने आई। कानपुर में भी 2 दरोगाओं के ऊपर आरोप लगा था और अखिलेश यादव ने वीडियो को ट्वीट किया था जिसमें जो दरोगा थे वो वोटर आईडी चेक करते नजर आ रहे थे और जाने के लिए मना कर रहे थे वोट डालने से। इस तरीके के जैसे जो तो अखिलेश यादव दोपहर में कॉन्फ्रेंस करते और कहीं ना कहीं सरकार से लेके और शासन को घेर लेते और बहुत ही रुख अपनाते हुए अधिकारियों तक को ट्रेलर दे देते हैं कि अगर इस तरीके से हुआ तो हम कोर्ट जाएंगे और वही रहते हैं और अगर हमारा मौका आएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने पूरे मामले को संज्ञान लिया और तो जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे थे, जो दरोगा थे, जो दोषी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। लेकिन अब देखने वाली बात कि चुनाव आयोग और किस तरीके का एक्शन लेता है। तो वीडियो वायरल हुए थे क्योंकि इस तरीके की छुटपुट घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश की कई सारी सीटों पे कहीं ना कहीं हुई है। चलिए, विवेक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता गया। देखिए किस तरीके से उपचुनाव हुए। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पहले ही कह रही थी कि पुलिस वालों को कृपया आप दूर रखिए, और देखिए जो तस्वीरें सामने आई वो भी कुछ ऐसी आई। ऐसा चुका पिस्टल वाला वीडियो किस तरीके से वायरल हुआ, मामले तूल पकड़ा और ईसीआई ने इस बाबत एक्शन लिया। विवेक जी। जी हाँ, एक्शन तो लिया है। कुल 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है इलेक्शन कमीशन ने कल की अलग अलग घटनाओं में, जिसमें से मीरापुर में भी 2 पुलिस वाले हैं।
सवाल इस बात का है कि कुल वोट पड़ा है, ये बहुत शर्मनाक बात है। वो भी उपचुनाव में जब ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, मौसम भी इतना खराब नहीं है, लेकिन क्या वजह रही कि इतने कम वोटिंग हुई है। तो ये इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा। और इस बात की आशंका विपक्ष की तरफ से, खासतौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले से जाहिर की जा रही थी कि जो इनके मतदाता है या उनको घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है, या उनको एक खास तरह की पर्ची दी जा रही है कहीं पर कि आप वोट डालने नहीं जा सकते। और ये जो इलाके हैं जहां पर भी ये इस तरह के सिचुएशन पोलराइज हुई है, वो ज्यादातर वो इलाके हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट था और जहां पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में थे, चाहे वो सीतामऊ का मामला हो और चाहे वो मीरापुर का मामला हो। तो इन्हीं दो जगहों पर खास तौर पर ये सारा बवाल हुआ है, जहां पर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, बाद में पुलिस वालों को सस्पेंड भी करना पड़ा। अखिलेश यादव ने बीच में इंटरवीन किया और उसके बाद अपनी बातें कही, ट्वीट किए, वीडियो ट्वीट किए अखिलेश यादव ने, और तब जाकर के सस्पेंड हुआ। बड़ी बात यह है कि इलेक्शन जिस पर्पज से कराया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए आए, क्या वो पूरा हुआ, यहाँ ये देखना जरूरी होगा। और जो वीडियो मीरापुर का वायरल हुआ है जिसमें एक पुलिस के अधिकारी, पुलिस का दरोगा, वो लोगों को एक तरह से ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि बाहर नहीं निकल सकते, वो लोग वोट देने के लिए अपनी पर्चियां दिखा रहे, खासतौर से महिलाएं विजुअल में दिख रही हैं। हम वही तो कह रहे हैं विवेक जी कि नहीं अभी जो ठीक तस्वीर बगल में आपके चल रही है, दिखा भी रहे अपने टीवी स्क्रीन पे, कि वहां पर सिर्फ महिलाएं हैं, वो भी उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 2-4 महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकल रही हैं। एसएचओ आता है, पिस्टल तानता है। देखिए, इस बात का अंदेशा समाजवादी पार्टी को क्या पहले भी था, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से कहती आ रही है कि आप पुलिस वालों को कृपया दूर रखिएगा, ना वो मतदान जो आईडी को है वो चेक करें, इसका उनको जिम्मेदारी ना सौंपे जाए और इलेक्शन कमीशन इसमें इनिशिएटिव ले। तो ये कहीं ना कहीं पहले से ही सुगबुगाहट थी, पहले से स्मेल आ गई थी समाजवादी पार्टी को। अब इस बाबत प्रशासन क्या सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है सस्पेंशन देके? देखिए, प्रशासन अगर ठीक से काम करता तो ये नौबत ही नहीं आती। हालांकि जो प्रशासनिक अफसर ऑफिशियली इस बात से कह रहे हैं, उनका ये कहना है जहाँ पर 2 गुटों में टकराव लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस पर पथराव हुआ और फिर पुलिस से पथराव होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। तो दरोगा जी है वो रिवॉल्वर लेकर हाथ में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमको अधिकार है, हम गोली मार देंगे। वो ये भी कहते हुए वहां पर उनको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। तो जो दूसरा गुट कौन सा था और उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है, ये कहीं सामने नहीं आया है अब। लेकिन ऑफिशियली जो पुलिस वाले बता रहे हैं, अफसर बता रहे हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि 2 गुटों में झगड़ा था, फिर पुलिस ने इंटरवीन किया और उसके बाद फिर ये सारी स्थिति पैदा हुई। लेकिन दूसरा गुट कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस के कुछ अफसर या पुलिस के कुछ लोग ये चाहते थे कि ये वोट यहाँ पे लोग ना निकले, वोट ना देने जाएं। शायद इस तरह के पेशेवर जैसा कि अपोजिशन के लोग कह रहे हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को कह रहे हैं। तो ये मुद्दा काफी दूर पकड़ गया है और अब देखना है। और आपने देखा होगा कि जो मीरापुर से एक विधायक थे वो खुद वोट देने नहीं गए, हाजी रिजवान, वो वोट ही देने नहीं गए, वो इससे परेशान हो गए थे। तो मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाए, मुद्दा तो ये होता है, कोशिश तो ये होती है। लेकिन यहाँ पर अगर 45% 46% वो वोटिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ठीक से इंतजाम नहीं किया जाता है। राहुल, अभी क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं आप? विधानसभा सीट थी, क्योंकि इस सीट पे कहीं ना कहीं सपा और भाजपा दोनों अपनी साख जमाए हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से 30 वर्षों से लगातार यहाँ पे समाजवादी पार्टी का इस सीट पे कब्जा रहा, कहीं ना कहीं सोलंकी परिवार का कब्जा रहा। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को जिस तरीके से उम्मीदवार बनाया था, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी थी, बीजेपी के खेमे में हलचल थी कि इस सीट को किस तरीके से निकाला जाए। सुरेश इस सीट पे इरफान सोलंकी से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और उनको हार का सामना करना पड़ा। दोबारा बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को इस सीट से उम्मीदवार बनाया और कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजें निकल के सामने आने लगी तो अखिलेश यादव 12-1 बजे करीब कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने कानपुर के सीधे कमिश्नर को टारगेट किया। उन्होंने साफ तौर पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने कानपुर के कमिश्नर से बात करी है और उनको बताया है कि जब मेरी सरकार थी और मेरा बाई इलेक्शन था तब वो कन्नौज में एसएसपी हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया था की जानकारी, खैर उन्होंने क्या किया था ये चीज अखिलेश यादव ने अपने जो है मीडिया ब्रीफिंग में नहीं बताई। उसके बाद कानपुर के जो डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी है उनके ऊपर भी अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए। अजय बिष्ट चमनगंज इंस्पेक्टर के ऊपर, सॉरी मैं नाम भूल गया,
का बिष्ट दरोगा जी हैं, उनके ऊपर जो है आरोप लगाया अखिलेश यादव ने मंच से, और कर्नलगंज एसएचओ रवि श्रीवास्तव है, उनके ऊपर आरोप लगाया। और साफ तौर पे अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम दी और बोला कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को बोला है कि आपकी जो नौकरी का वो है, तो कोई बहरहाल देखना यही होगा राहुल और विवेक जी की रिजल्ट आता है तो किसके फेवर में आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो उपचुनाव मान लो महासंग्राम बन गया हो, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की गाज गिरी और देखिए 5 जो पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन क्या सस्पेंशन से बात बनेगी? यदि तमाम चीजें पहले से ही दुरुस्त की जाती तो ये नौबत नहीं आती। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों में महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी जो कि मात्र हाथ में पर्ची पकड़ी हुई है और जाने की अपील कर रही है। पिस्टल दिखाकर उनको घर के भीतर जाने के लिए ये पुलिसकर्मी जो एसएचओ है वो नजर आया है। तो फिलहाल देखिए एसएचओ का पिस्टल वाला ये वीडियो तेजी से वायरल। पुलिसकर्मी ने पिस्टल को तान दिया। ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बाबत संज्ञान लिया। तो मुजफ्फरनगर के मीरापुर में उपचुनाव में बवाल हुआ है। ककरौली में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में वोट डालने जा रही महिलाओं से पुलिस की बहस हुई। पुलिस और महिला के बीच नोकझोंक का वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। देखिए, वीडियो में वोटर पर्ची लेकर महिला नजर आई थी। सामने पुलिसकर्मी राजीव शर्मा पिस्टल ताने खड़े हुए थे। महिलाओं को धमकाते नजर आए राजीव शर्मा। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को गोली मारने की धमकी दी जा रही थी। वोट डालने के अधिकार की बात करती नजर आई थी महिलाएं। और इसी बीच देखिए, ये कहीं ना कहीं वीडियो तेजी से वायरल हुआ कि आखिरकार मंशा क्या थी पुलिसकर्मियों की। उन मंशा पर भी सवाल खड़ा होना लाजमी भी था।